So hello students and welcome back to yet another challenging problem series on JEE Advanced in Organic Chemistry. पहले मैं ये हट जाता हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले सके इस प्रॉब्लम का, ठीक है, एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। इसमें थोड़ा हम लोग A to Z तो गए ही हैं और उसके बाद A डैश से लेके हम लोग I डैश तक गए हैं। आपको एक एक प्रोडक्ट जो है पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताते चले जाना है कि एक एक प्रोडक्ट क्या होने वाला है। चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो होते हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम जैसे JEE एडवांस जैसे एग्ज़ाम में जहाँ पे सीरीज़ वाइज क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे कोई एक भी आपको क्लू अगर मिलता है, ठीक है, उस एक क्लू से आप पूरा का पूरा रिएक्शन को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का मर्डर मिस्ट्री होता है जहाँ पे आप एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और यू आर सर्चिंग फॉर व्हाट, यू आर सर्चिंग फॉर अ क्लू, और उस क्लू के मिलने के बाद आप पूरे के पूरे जो मर्डर की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ ए। जस्ट एक मिनट, हम अपना पेन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यस, आई थिंक ग्रीन विल बी बेटर या। तो ए से अगर हम लोग बात करें तो ए जो है हमारे पास बोल रहा है कि ए इज अ स्वीटेस्ट मोनोसैकेराइड। अब देखिए, आपको आप एनसीईआरटी भी पढ़े हैं तो एनसीईआरटी में लिखता है कि फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज जो है आपका वो स्वीटेस्ट मोनोसैकेराइड है। तो ए का स्ट्रक्चर तो मालूम चल गया कि ए जो होने वाला है ए विल बी आई थिंक फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, ऐसे फ्रुक्टोज लिख देंगे तो स्ट्रक्चर वैसे मालूम ही है लोगों को, जनता को मालूम है कि ये स्ट्रक्चर हम लोग सर बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो दिस इज CH2OH, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O दिखा दो, दिस इज OHH, दिस इज HOH एंड दिस इज HOH, ठीक है। ये आपका बन गया बेटा क्या, ये आपका बन गया फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को फिर HCN के साथ ट्रीट किया है और साइनोहाइड्रीन बनेगा और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दिया है। मतलब ये जो B वाला है वो भी मिल चुका है। B क्या हो जाएगा, B आ जाएगा CH2OH, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम लोग OH कर ले, दिस इज HOH, ठीक है, एंड वन मोर HOH विल बी देयर, दिस इज वन मोर HOH एंड दिस इज CH2OH। यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक तो आ जाएगा CN और एक OH, CN फॉर फर्दर हाइड्रोलाइज कर जाएगा तो COOH होगा एंड ये OH हो जाएगा। ये आपका B आ गया। इसके बाद C में अगर हम लोग देखते हैं तो सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन हुआ है, इसके बाद पूरा का पूरा HI रेड फॉस्फोरस यूज कर लिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा रिडक्शन होगा। तो C हमारे पास हाथ लग चुका है। C जो होगा दैट विल बी N-हेक्सेन। C क्या हो जाएगा बच्चों, C विल बी N-हेक्सेन। N-हेक्सेन को हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, 500 डिग्री सेल्सियस पे Al2O3 V2O5 जो कि एक कैटलिस्ट है, एरोमेटाइजेशन के लिए यूज होता है, उसमें ट्रीट कर रहे हैं। तो D जो है हमारा, ये D हमारा बेंजीन बन जाएगा। D क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। इसके बाद हम लोग उसका बहुत हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर पे अगर हम लोग बात करें कि हम लोग इसका ये कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। E विल बी योर साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद ब्रोमिनेशन किए हैं और फ्लोरीन सॉरी F मिल रहा है ब्रोमिनेशन के बाद, तो F जो होगा वो भी सिंपल है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा Br। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो G भी सिंपल है, एक्वस KOH दिया हुआ है तो G विल बी व्हाट, G विल बी अगेन सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा OH। इसके बाद आपका कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको ट्रीटमेंट किया गया है तो H जो होगा वो एल्कीन बन जाएगा। H जो होगा वो क्या बन जाएगा, इस तरीके से एल्कीन बन जाएगा। H के बाद हम लोग क्या किए हैं, हॉट KMnO4 के साथ इसका ट्रीटमेंट किया है तो ये एल्कीन में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होने के बाद यहाँ पे आपका ये एडिपिक एसिड बन जाएगा। दिस एसिड इज 1 2 3 4 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो दिस I इज एडिपिक एसिड। I क्या है बेटा, I एक एडिपिक एसिड बन गया आपके पास। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो NH3 के साथ ट्रीटमेंट है तो J बन रहा है, तो J में क्या हो जाएगा, बस ये COOH को NH2 में कन्वर्ट कर देना है तो दिस इज NH2 और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा NH2, ठीक है। तो J इज NH2। इसके बाद
P2O5 के साथ ट्रीटमेंट किया है, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, CONH2 से वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे साइनाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा J के बाद क्या, J के बाद अगर हम लोग K की बात करते हैं तो K क्या हो जाएगा बच्चों, K आ जाएगा तुम्हारा यही स्ट्रक्चर होगा, CONH2 CN में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ 1 2 3, जस्ट अ मिनट, कार्बन हमने सही रखा है ना, आई थिंक यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया, यहाँ पे एक कार्बन और है, तो 1 2 3 4 इसको ऐसे करके लिख देते हैं, CH2 होल 4, इधर आ गया CN, इधर भी आ गया CN, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो K तक तो हम लोग पहुँच गए हैं, इसका रिडक्शन अगर करेंगे तो L मिल जाएगा, तो L में ये रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होने के बाद आपके पास CH2 NH2 यहाँ पे भी आ जाएगा, दिस इज CH2 होल 4 एंड दिस इज CH2 अगेन NH2, ठीक है। इसके बाद I के साथ इसका ट्रीटमेंट किया है, यानी कि ये जो है I के साथ ट्रीट हुआ है और I जो है हमारे पास क्या है, एडिपिक एसिड है, ठीक है। और ये अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1,6, ठीक है, 1,6 जो है डाईअमीन है और आपके पास I जो है वो एडिपिक एसिड है, तो M बन रहा है। M क्या होगा बेटा, M एक पॉलीमर होगा, इसको बोलेंगे नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 एक पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग D से वापस, ठीक है, तो D से यानी बेंजीन होगा D, हाँ D से अगर हम लोग यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे भी अल्काइलेशन हो जाएगा, तो N आपका क्या बन जाएगा, N डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ, N जो है ये आपका इस तरीके से, ठीक है, पहले एक पोजीशन पर अटैक होगा फिर साइक्लाइजेशन होगा, ठीक है, और N बन जाएगा। N को हमने फिर KMnO4 OH माइनस के साथ ट्रीट किया है, तो आपके पास जो है यहाँ पे थैलिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पे ये आ गया COOH, रिंग ऑक्सीडाइज कर जाएगा, थैलिक एसिड बन जाएगा। O को हमने ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट किया है, थैलिक एसिड विथ ग्लाइकॉल, एक पॉलीमर बनेगा और पॉलीमर का नाम क्या होता है, ग्लिप्टल बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिप्टल बोलते हैं। ग्लिप्टल एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं है, ठीक है, ग्लिप्टल एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं है, तो P जो है आपका P विल बी व्हाट, P विल बी ग्लिप्टल। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो D का रिएक्शन अगर हम CH3 CHOH के साथ करें और उसके बाद H प्लस दे दो तो यहाँ कार्बोकटायन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो अटैक करेगा, तो Q जो होगा, Q बेसिकली क्यूमीन हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, Q क्यूमीन हो जाएगा, Q हो जाएगा क्यूमीन, तो ये आपका बन गया क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन। और उसके बाद हमको लगता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपका यहाँ पे फेनॉल बन जाएगा। R क्या है बेटा, R जो है आपका दिस इज फेनॉल, R क्या हो गया, फेनॉल हो गया। S जो होगा वो असीटोन हो जाएगा, S क्या हो जाएगा बेटा, एसीटोन हो जाएगा। और उसके बाद NaOI यानी आइडोफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आइडोफॉर्म के बाद V जो निकल रहा है, ठीक है, वो निकल गया आपका CHCl3, इसके बाद Ag हीट यानी कि एसिटिलीन और फिर रेड हॉट ट्यूब, तो अगेन यहाँ D बेंजीन ही बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। W जो होगा हमारा, W क्या बनेगा जी, सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा दैट इज CH3COO माइनस Na प्लस और इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करिएगा, यहाँ पे आपका इथेन बन जाएगा दैट इज CH3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, काम आसान हो चुका है। इसके बाद CH3 यहाँ पे क्लोरीनेशन हो गया, इसके बाद R2CuLi है, तो यहाँ पे उर्ज रिएक्शन जैसा रिएक्शन होगा, तो Z जो होगा वो N ब्यूटेन बन जाएगा, Z क्या हो जाएगा, N ब्यूटेन। N ब्यूटेन में फिर आप क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, 2 डिग्री पे आपको मेजर बनाना है, तो 2 डिग्री पे मेजर बना दीजिए, तो ये आ जाएगा CH2 CH Br एंड यहाँ पे लगा दिए CH2 CH3, ठीक है, तो ये आपका बन गया। इसके बाद यहाँ पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ हीट किया है, ठीक है, तो ये बहुत बल्की बेस आता है, तो यहाँ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा E1CB बल्की बेस के साथ, और यहाँ बच जाएगा B डैश बच्चों, तो B डैश जो बनेगा मतलब हॉफमैन अल्कीन मेजर बनाना है, तो हॉफमैन अल्कीन यानी B डैश मैं यहाँ लिख देता हूँ, B डैश जो होगा वो हॉफमैन अल्कीन बनेगा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH2 एंड ये आ गया CH3। B डैश के बाद आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या मिल गया, C डैश मिल गया। C डैश जो मिलेगा आपको दैट इज CH ऑक्सी, एक मिनट, यहाँ पे बनेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा ना, तो ये आ जाएगा CH2OH एंड दिस इज CH2 होल ट्वाइस
CH3, ठीक है, C डैश मिल गया। उसके बाद हमारा D डैश, D डैश मतलब क्या है जी, K2Cr2O7 के साथ हम लोग इसको रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका मिलेगा D डैश, बताइए D डैश जो होगा यहाँ पे D डैश कौन सा, आप कह सकते हैं कि एक एसिड बन जाएगा मेरे हिसाब से। CH2OH जो है ये 1 डिग्री का अल्कोहल है और ये 1 डिग्री का अल्कोहल ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो अगर ये ऑक्सीडाइज करता है, अगर ये ऑक्सीडाइज करता है तो इन दैट केस यहाँ पे जो बनेगा D डैश, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 होल ट्वाइस एंड ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज कर गया तो ये आ गया COOH, ठीक है। अब यहाँ पे P+Cl2 है, ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये HVZ रिएक्शन यहाँ पे होगा। HVZ होगा तो E डैश बन जाएगा। अब E डैश जो होगा, कहीं पे बोर्ड पे जगह है क्या, कहीं पे भी इसको एडजस्ट अपन कर सकते हैं। E डैश जो होगा हमारे पास वो यहाँ कहीं पे लिख देते हैं। E डैश जो होगा वो अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो E डैश जो बनेगा ना, E डैश जो क्या बनेगा, E डैश बनेगा CH3 CH2, फिर यहाँ आ गया CH, Cl यहाँ आ गया, ठीक है, 1 2 3, और ये आ गया COOH, ये आ गया E डैश। E डैश के बाद अल्कोहलिक KOH है तो एल्कीन बन जाएगा, आई थिंक, हाँ एल्कीन बन जाएगा। और ये F डैश बनेगा, F डैश में CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन COOH, ठीक है। F डैश के बाद आपका HBr है तो HBr का यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन होगा और मार्कोनिकोव एडिशन अगर होता है तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, G डैश, तो ये आ जाएगा CH3 और यहाँ पे जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है वहाँ Br जुड़ जाएगा तो ये Br बन गया, ये H आ गया, इसके बाद यहाँ आ गया CH2 एंड दिस इज COOH, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक्वस KOH है तो ये आ जाएगा OH, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस के बाद तो क्या ये हो जाएगा H डैश, ठीक है। तो H डैश क्या बनेगा, H डैश बन जाएगा 1 2 3 4 1 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 हाइड्रोक्सी और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH OH CH2 एंड COOH, तो ये H डैश बना। इसके बाद ये पॉलीमराइज कर रहा है किसके साथ यार, इसी के साथ पॉलीमराइज कर रहा है, एक मिनट, 1 2 3 4, अच्छा नहीं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा पॉलीमराइज करने के बाद I डैश। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि I डैश क्या होना चाहिए। वैसे ये हो गया आपका 3 ब्यूटानोइक एसिड एंड दिस इज 3 पेंटानोइक एसिड, इनका पॉलीमराइजेशन हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो इनके पॉलीमराइजेशन के बाद एक पॉलीमर आपको बनेगा दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसको हम लोग PHBV बोलते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में PHBV का फुल फॉर्म बताइए कि क्या होता है एंड ये भी बताइए कि PHBV का यूज आप लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे पॉलीमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मिक्स हो रहा है, अगर बेटा आ गया और कोई पॉइंट आपने छोड़ दिया तो फिर आपका क्या होगा, मास में नंबर कटेगा। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा डिकोडिंग देखिए कहाँ से हो रहा है। इसमें स्वीटेस्ट मोनोसेकेराइड पता होना चाहिए था, वहाँ से फ्रुक्टोज हो गया। चलो वो नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सा काम हो सकता है। ये सब पॉलीमर जैसे M जो है इसका स्ट्रक्चर पूछ लेगा, नाइलॉन 6,6 का स्ट्रक्चर यूज पूछ सकता है। यहाँ पे एक P पॉलीमर ग्लिप्टल बन रहा है, इसका यूज आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक नॉन थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। यहाँ लास्ट में भी एक पॉलीमर बना है, इसका नाम पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा बच्चों, एंड सच क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी डेट्रीमेंटल if you are targeting under 500 rank in the examination like JEE Advanced। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है शेयर तो आप करेंगे नहीं, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं PHBV का फुल फॉर्म, PHBV का यूज़ वो बताइए, सेशन कैसा लगा वो भी बताइए। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।